धर्म के मूल। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो वह हो जाएंगे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो होता वाराणसी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित जो है सूची 1 और सूची 2 को इसका मिलान करना है, प्रतिमा लक्षण बताना है, यानी उनके प्रतीक चिन्ह को बताना है। तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था वृषभ, मलिकनाथ का जल कलश, और पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। तो इसे हम मिलान करेंगे तो आदिनाथ का 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 यहाँ रखेंगे, और 2 का 4 यानी बी का 4, सी का हो जाएगा पार्श्वनाथ का, सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 यहाँ रखेंगे, और उसके बाद क्या बच रहा है डी का हो जाएगा 2। तो 1432 कहाँ पर है 1432, तो 1432 हो जाएगा ऑप्शन ए में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इसे भी मिलाना है, सूची 1 को और सूची 2 को इसे सम्मिलित करना है। तो इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, महावीर का मिलाते हैं तो सर्वप्रथम महावीर का मिलाते हैं तो सी हो जाएगा, यानी सी का यहाँ पर रख लेते हैं 2। उसके बाद यहाँ पार्श्वनाथ है तो पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, यानी कि हो जाएगा ए का 3, और उसके बाद आदिनाथ का देखेंगे यहाँ पे तो वृषभ हो जाएगा आदिनाथ का, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1, और शांतिनाथ का हो जाएगा हिरण। यानी कि सर्वप्रथम देखें ए बी सी से ए बी सी तो हो जाएगा 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, तो 3 1 2 कहाँ पर है, यहाँ पे देखेंगे 3 1 2, तो यहाँ पर है, और कहीं है क्या, तो नहीं है, तो 3 1 2 4 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तो सम्मिलित वासु पूजे का जो है संवेद शिखर ये सही नहीं है, इनका जो हुआ था ये हुआ था चंपापुरी में, तो ये चंपापुरी में होता। बाकी सबका नेमिनाथ महावीर का पावापुरी, नेमिनाथ का उज्जैन, और ऋषभनाथ का अष्टपाद, तो ये सब सही है। अगला प्रश्न है इसे भी मिलान करना है, तो आप मिलान कीजिएगा इसका, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित तीर्थंकों पर विचार कीजिए तथा उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो वही प्रश्न फिर दे दिया है और इसे बोला गया है क्या, इसे मिलान करने के लिए, तो आप लोग मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन है जिसका सही हो जाएगा। और यहाँ मैं जूम कर देती हूँ, इसको आप देख सकते हैं इनके बारे में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। तो देखिए यहाँ वैशाली भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कुंडग्राम में हुआ था, अगर कुंडग्राम ना दे तो वैशाली होगा। तो यहाँ पे इसका देखिए व्याख्या किया हुआ है, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और ये एनसीईआरटी की पुस्तक से यहाँ भी बताया गया है कि एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो दोनों ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कुंडलपुर जन्म स्थान। तो कुंडलपुर जन्म स्थान अभी बताया किसका था, महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये था
पावापुरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो जैन तीर्थंकर जो नहीं थे वो थे नाथ मुनि, जो थे वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। बाकी संभवनाथ, चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, ये सब जो थे ये सब तीर्थंकर थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है ये कौन थे? तो ये जैन थे, जैन धर्म से संबंधित थे। तो ये बौद्ध, शैव, वैष्णव से संबंधित नहीं थे। और इस वीडियो में जो है जैन धर्म और जैन धर्म के बाद पढ़ेंगे हम सभी उसका वैष्णव धर्म, और उसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद। तो ये 3 टॉपिक को कवर करेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर यानी कि डिस्क्रिप्शन वीडियो में लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन के, और वहाँ से आप सभी लिंक पे जाकर आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म के लिए जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाती है तो उन्हें कैवल्य कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द जैन धर्म में प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी को किस नदी के निकट नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कौन से नदी के निकट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजु पालिका नदी थी, वहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्रिरत्न जैन धर्म, ठीक है। ये जो सम्यक सिद्धांत, सम्यक तरण और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित और सम्यक आचरण कहें तो वो त्रिरत्न जो था जैन धर्म से संबंधित था। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बौद्ध, धम्म, संघ, याद रखें। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पे, कौन सा दर्शन त्रिरत्न से संबंधित है? तो ये बता दिए, जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो जैन धर्म ने ही किया था। और इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग सभी वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 24, साम्यवाद संबंधित है तो साम्यवाद संबंधित है जैन धर्म से। 2018 में ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो यहाँ देखिए, अनेकवाद, 2 ध्यान में रखेंगे, अनेकांतवाद और साम्यवाद 2 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और इसका यहाँ पे व्याख्या किया हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि किस कोट सिद्धांत या दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन मत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो जैन धर्म ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा ना करना इनका आधारभूत बिंदु है। अगला प्रश्न है, यानपीय किसका एक संप्रदाय था? तो वो संबंधित था जैन धर्म का। इधर देखते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे इसका व्याख्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था? तो सबसे वो जो 14 पूर्व जो था वो हो जाएगा 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भरतबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी के विषय में जानने वाली अंतिम व्यक्ति थे।
प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो हो जाएगा अर्धमगही में। अर्धमगही में क्या किए गए थे? प्रारंभिक जो जैन साहित्य लिखे गए थे सर्वप्रथम, तो वो अर्धमगही में लिखा गया था, लेकिन बाद में उसे क्या किया गया? प्राकृत में लिखा गया था। पाली में तो आप सभी को पता है कि बौद्ध जो थे जो उन्होंने दिया था वो पाली भाषा में दिया था। प्रायः सभी प्रारंभिक जो धार्मिक थे वो प्राकृत भाषा में थे, तो आप सभी को पता है। लेकिन विशिष्ट शाखा अर्धमगही भाषा में लिखी गई। इसके 12 अंग धर्म मगही में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया, और जो कि काफ़ी कठिन था, और ये ग्रंथ छठी ईसा शताब्दी के गुजरात के वल्लभी नामक स्थान के अंतिम रूप से संकलित किया, और आज से जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध का क्षेत्र माना जाता है? तो वो समेध शिखर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध शिखर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा थेरी गाथा जो है वो आरंभिक भाग नहीं है। बाकी बृहत कल्पसूत्र, सूत्र कृतांग और आचार सूत्र जो है ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर व्याख्या किया हुआ है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो जमाली जो थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, जो कि उनके जमाली जो थे उनके दामाद भी थे, भी ध्यान में रखेंगे। और प्रथम विरोधी भी थे वो। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। और यहाँ पे इसका व्याख्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र के प्रथम जैन संगीति, और इसे आप सभी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। 2 ही जैन संगीति हुई थी, आप सभी को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ जैन साहित्य से संबंधित कथन को पढ़ना है और उसे करना है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, और दूसरा कथन है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजन एक धर्म सभा में किया गया था। और उसके बाद इसके कथन दिया हुआ है, ठीक है, इसका कथन दिया हुआ है कि कथन 1 और कथन दोनों सही है या फिर गलत है, एक सही है दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, ठीक है। और दूसरा तो ये कथन तो सही है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ये कथन जो है आपका गलत है। यानी कि कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, तो कथन 1 और कथन या तो दोनों सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और यहाँ पे बोल दिया कि कथन 1 गलत है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है कथन 1 और दोनों गलत है, तो ये भी तो नहीं होगा। और यहाँ दिया हुआ है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका 42। यहाँ भी दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखे चेटक की पुत्री थी। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन है दूसरा कि गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी। और दिया हुआ है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये दिया हुआ है 23वें तीर्थंकर। तो ये तो सही है, देखें तो यह 2 सही है, तो केवल 2 होगा क्या? और देखते हैं कि गौतम बुद्ध की माता कोलिये
राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी सही है। और महावीर वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्याख्या किया हुआ गया कि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विद्हता वैशाली की लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। देखिए यहाँ पे बहन थी, ना कि पुत्री थी। और यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि पुत्री थी, तो इसीलिए यह कथन गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे बताना है, आप इसे पढ़िएगा। यहाँ हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो यहाँ पे यह कथन दिया हुआ है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चार्य है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि सिद्धांत जो दिया गया है सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे तो ये तीनों जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी इसका देख सकते हैं, इतना बड़ा इसे किया गया है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि कौन लेता था? तो जैन धर्म में संलेखना विधि के द्वारा जो समाधि लिया जाता था, देखिए संलेखना विधि। और जीवन के अंतिम समय में क्या किया जाता था कि मृत्यु निकट जब उन्हें पता चल जाता था, तो वो क्या करते थे, अपने स्वेच्छा के अनुसार, वो जैन धर्म प्रथा के अनुसार व्यक्ति करते क्या थे, खाना पीना को त्याग देते थे। और इससे क्या होता था कि वो समाधि में लीन हो जाते थे और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वो थे मुखली गोशाल, आजीवक धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य क्या है उसमें असमर्थ है? तो इन्होंने आजीविकों ने कहा था। अगला प्रश्न, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो नियति की अटलता में वो क्या हो जाएंगे? और ऑप्शन होगा यहाँ पे, और ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसे बाद में देखें। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लकुलिस, नागार्जुन, भरतबाहु और गोशाल। और इधर में है आजीवक, शून्यवाद, पशुपत और जैन। तो इसे बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा लकुलिस का जो मिलाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पशुपात। उसके बाद मिलाते हैं तो हो जाएगा नागार्जुन का हो जाएगा शून्यवाद। उसके बाद भरतबाहु संबंधित थे जैन से और गोशाल संबंधित थे आजीवक से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और उसके बाद 2, 3 2 4, 3 2 4 और हो जाएगा 1। तो 3 2 4 1 कहाँ है? तो 3 2 4 1 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो उन्होंने आजीवकों जो है राजगीर की जो बराबर की जो गुफाएं हैं उन्हें विश्राम करने के रूप में उपयोग किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कथन बताना है। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये प्रश्न है। और यहाँ पे बोला गया कि कथन सही नहीं है। अगला जो दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो यहाँ देखेंगे तो बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन ये जो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे इसका व्याख्या किया गया है कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह गंग शासक रजमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो बाहुबली जो थे वो प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं और अन्य 3 कथन क्या है, सही हो जाएगा। तो वो जो लास्ट जो बोला था तो महावीर स्वामी हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋषभ देव के पुत्र के बारे में बात हो रहा है जो कि प्रथम थे, तो इसलिए वो कथन गलत हो गया। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। तो अभी आप लोगों ने व्याख्या पढ़ा तो क्या हो जाएगा, चामुंडा राय। अगला प्रश्न है यहाँ पे, महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंध है और किसके लिए आती है। तो ये हो जाएगा बाहुबली के लिए। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो ये अब हमारे दूसरा टॉपिक आ गया यहाँ से, तो पढ़ते हैं इसको। तो अब वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति भिषेक धाराओं के अनुसार 4 युगों में के चक्र का जो क्रम है वो क्या था। तो पहले जो था कृत यानी सतयुग था, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कली यानी कि कलयुग। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये क्रम सही हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो वो हो जाएगा मत मयूर। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती जो प्रतीक है वो देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनार कौन थे। तो नैनार किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ। तो वो प्रयोग है शिव के लिए, ठीक है। नैनार कौन थे। तो यहाँ हो जाएगा शैव धर्म के अनुयायी को। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो वो हो जाएगा तिरुज्ञान। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में विकास में किसका देन अत्यधिक है। ये है तो अधिक हो जाएगा इसका गुप्त का, जो हो जाएगा भागवत संप्रदाय में सबसे अधिक गुप्तों का देन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ये कृष्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है। तो ये छांदो उपनिषद जो है उसमें इसका वर्णन किया गया। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी। तो भागवतों ने की थी। निम्नलिखित में से किस देवता को कला के हल में प्रदर्शित किया गया है। तो वो बलराम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो 9 हो जाएगी। और भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख समर्थित है। तो वो केवल वासुदेव से संदर्भित है। प्राचीन भागवत धर्म में संबंधित प्राचीन अभिलेख जो साक्ष्य मिली है वो हो जाएगा हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से।
अगला प्रश्न है, बेस नगर अभिलेख का हेलोडोरस कहाँ का निवासी था? तो वो तक्षशिला का निवासी था। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वो वाराह हुआ है। अगला है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा जो है विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो हो जाएगा वो भगवत गीता हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो हो जाएगा निष्काम कर्म योग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति में निम्न से किसे अनंग कहा गया है? तो वो कहा गया है काम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा भागवत। अगला प्रश्न है, वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो हो जाएगा नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी? तो वो हुई थी किष्किंधा कांड में उनकी सर्वप्रथम भेंट हुई थी। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो वो हो जाएगा शाक्त। अगला प्रश्न है कि इसे मिलान करना है तो किसका कौन से देवता का क्या पहचान है? तो शिव का हो जाएगा त्रिशूल, विष्णु का चक्र और गणेश का रस्सी या फंदा और सरस्वती का बीना। यानी शिव का हो जाएगा त्रिशूल, यानी 1 का 2 और 1 का 2 देखेंगे तो सारे ऑप्शन में ऑप्शन बी में ही मिलेगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा इसका। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ का मेला किस एक नदी के तट पर लगता है? तो वो गोदावरी नदी के तट पे लगता है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे हम सभी। तब तक आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो करेंगे ज्योग्राफी भी करेंगे और इसका पॉलिटी भी, इसका घटना चक्र का करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड आप सभी को धन्यवाद।